क्या बताऊं, यही मेरे पति हैं जो इस बेहोशी हालत में पड़े हैं। आकाशवाणी में कहा गया था ये माला इनके शरीर में 5 बार छुआओ, इनको होश आ जाएगा। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को होश में लाओ, मैं इस माला को इनके शरीर में छुआऊं। मेरी सीमा। हाँ स्वामी। सुनिए सीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? प्यारी सीमा, मुझे माफ कर दीजिए। समझ ना सका मेरी प्यारी दुल्हन, घात भगवान ने संग हमारे किया। सीमा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। सीमा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। हो सके तो मेरी गलती। आप मुझसे माफी मांग रहे हो? मुझे नरक में क्यों डाले हो? आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ। एक पत्नी का पति परमेश्वर होता है। आपकी इसमें कोई खता नहीं है, मेरी बात सुनो। हर खेल किस्मत का स्वामी प्रभु ने लिखा, सच्ची बताओ ये स्वामी, छिपाओ नहीं। मेरी छोटी ननद है वो गीता कहा, मेरा छोटा वो देवर अशोकी कहा। आप तो बेहोशी हालत में मुझे मिल गए, लेकिन ये बताइए, मेरी छोटी गुड़िया, मेरी ननद गीता और मेरा अशोक कैसे? तो किस देवर की बात कर रही हो सीमा? क्या हुआ? तू जिस देवर की बात कर रही हो ना, वही तेरा देवर मुझे मार मार करके घर से निकाल। आप क्या कह रहे हो? उसकी इतनी बड़ी मजाल, मेरे ऊपर हाथ उठाया और आपके ऊपर भी हाथ उठा दिया। स्वामी, खैर उसकी बात छोड़ दो, वो इतना नीच निकल गया कि हम लोगों को घर से बेघर कर दिया। लेकिन स्वामी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ। उसने आपके ऊपर हाथ उठाया और मेरे ऊपर भी हाथ उठा दिया और मेरे घर को बर्बाद कर दिया। स्वामी,
तो मेरी छोटी ननद गीता का क्या हाल होगा? मेरे कहने से एक बार घर चलिए स्वामी, नहीं तो मेरी गुड़िया को कुछ ना कुछ लोग कर देंगे। सीमा, घर जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कहता है, लेकिन जब तुम कर रही हो तो चलिए बहन गीता के वास्ते हम घर फिर वापस चलते हैं। आओ मेरे साथ। या परमात्मा, मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, अरे कैसे कोई किसी के ऊपर भरोसा करे वाले। हरामजादे मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दी। इसके करने पे मैं अपने राम जैसे भैया को मार के घर से भगा दिया। कहाँ हो भैया, जरा मेरी हालात को देखो। अरे बिछड़ली मोरी जोड़ी, बिछड़ल मोरी जोड़ी, भैया बिना भैया बिना बिछड़ल मोर जोड़ी, भैया बिना। बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोर जोड़ी, भैया बिना। बिना बिना हो भैया बिना, रल मोर जोड़ी, भैया बिना। कहाँ हो मेरे भाई? और इसी के साथ साथ आ गए घर मालिक मनी महोदय श्रीमान प्रमादर श्री अजीत कुमार गुदरेश फैक्ट्री के मैनेजर साहब, जो इस टाइम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। ए भैया, कहाँ हो, जरा मेरी हालात को देखो, बहुत याद आ रही है मेरे भाई। बुधिराम माननीय महोदय श्रीमान प्रमादरणी, जो कि नौटंकी जगत के माने जाने चर्चित फेमस बेहतरीन कलाकार बुधिराम चाचा की तरफ से आया हुआ 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं धन्यवाद करती है। याद आवे भैया तोहरी प्यारी प्यारी बत्तिया, याद आवे बिरला तोहरी मीठी मीठी बत्तिया। निदियो न लागे भैया, जाग सारी रतिया। निदियो न
सारी रतिया बिछड़ल मोर जोड़ी बिछड़ल मोर जोड़ी बिछड़ल मोर जोड़ी भैया बिना बंधु बिना बिरला बिना रल मोरी जोड़ी भैया 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 सीमा, ये बीच रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ है। इसका रूप चेहरा बिल्कुल अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके दोनों हाथ में कोड़ हुआ है। अपने भाई अशोक के हाथ में तो कोड़ नहीं था, लेकिन मैं इससे पूछता हूं आखिर में मुसाफिर है कौन? सोने वाले जरा आँखी खोलो अभी, रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। हाथी में कोड़ है कैसे, हाथी में कोड़ है कैसे। हाथी में कोड़ है कैसे, हाथी में कोड़ है कैसे। हाथ में कोड़ है कैसे तुम्हारे हुआ। रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। कौन हो मुसाफिर? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुर का निवासी हो मैं बापू जी। सत्य प्रकाश भैया वह भाभी मेरे ओ जहाँ भी रहे हो सलामत रहे। ओ जहाँ भी रहे सलामत रहे। ओ जहाँ भी रहे ओ सलामत रहे। लहरा के समुद्री से मिला दीजिए। बहुत तड़पा हूँ भैया तेरे वास्ते।
मेरा नाम अशोक है। मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्यप्रकाश प्रधान है। मेरी भाभी माँ का नाम सीमा देवी है। मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे मालिक उन्हें सलाम। मेरे भाई मेरे भाई मैं तुम्हारा भाई भैया मेरे भाई अशोक, ये तुम्हारे हाथ में कोड कैसे हो गया मेरे भाई? क्या बताओ भैया, कैसे बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर इतना समझ में आ गया कि जिंदगी में कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसा करने के बाद जब अपना अपने को धोखा देता है ना, तो आदमी टूट जाता है। हरामजादी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ली। अरे उसी के कहने पे मैंने आपको मार के घर से भगा दिया। अरे उसी के कहने पे मैंने अपनी सीता जैसी भाभी माँ को मार के घर से भगा दिया। अरे न जाने मेरी भाभी माँ कहाँ होगी, हो किस हाल में हो। उसके बाद वो कहे इतना ही नहीं भैया, जो इलाहाबाद उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह मिला था ना, सच्चाई ये है चौधरी बलवंत उसका भाई नहीं है, बल्कि आस्था उससे प्रेम करती है। दोनों मिलके मुझे बहुत बेरहमी से मारे और आस्था मुझे कहने लगी अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसके बाद मेरे हाथों में तेजाब डाल दी, मेरे हाथों में गोल हो गया। और मुझे लाश से ठोकर मार के घर से भगा दिए। तब से मैं दरबदरी की ठोकर खा रहा हूँ, किसी तरह भीख मांग कर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या बताऊं भैया, अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके उसका जीना बेकार है भैया। अरे इस जिंदगी से उब चुका हूँ, मैं रात दिन घुट घुट के मर रहा हूँ। एक घुट घुट के मरने से अच्छा है ना भैया, बल्कि मेरी मौत। मेरे भाई अशोक, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं तुम्हें मिल गया हूं, तुम मुझे मिल गए हो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो अपनी भाभी से मिल लो मेरे भाई। कहाँ है मेरी भाभी माँ भैया? तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है मेरे भाई। ये तूने कैसे हाल बनाए भैया? अरे भाभी माँ, अरे मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ मर गई। तेरा सुख माँ का प्यार नहीं पाया, लेकिन आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ दुनिया में नहीं है। अरे आप मुझे अपना देवर नहीं बल्कि बेटी का प्यार दिया। तुम तो माँ का फर्ज निभा दिया भाभी माँ, लेकिन
माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके ना भाभी माँ तो अपने इस पापी देवर को सीमा, तुम्हारे पास हो सकती है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जैसे तुमने अपने इस दिव्य चमत्कारी माला से मेरा बेहोशीपन दूर कर दिया, मेरे शरीर का जहर खत्म कर दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम मेरे भाई के हाथ का कोड़ ठीक कर दो। स्वामी, आप घबराइए नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है, मैं उनकी आराधना करूंगी। मेरे छोटे देवर अशोक का कुष्ठ रोग जरूर ठीक होगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। मेरे भाई अशोक, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। हाँ भैया। तुम्हारे हाथ का कोड़ बिल्कुल ठीक हो गया मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अशोक, तुम तो मुझे मिल गए, बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ अशोक, क्यों अपना मुंह छिपा रहे हो मेरे भाई? या परमात्मा, भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं, अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी बहन कहाँ है? भैया बहन गीता को पूछ रहे हो ना, लेकिन ये बात जानने से पहले अपनी कलीची को पत्थर पर डालो। मैं ये बात जानने से पहले
अपने कलेजे को मैं पत्थर बना लूं? हाँ भैया। आखिर में क्या हुआ मेरी बहन को? भैया, अरे जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधते थे कि मेरा भैया मेरे हर बुरे दिन में मेरी रक्षा करेगा, वही भाई ना एक नन्ही बेस्ता के चक्कर में फंस के सब कुछ बर्बाद कर दिया। हराम जाती असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस पे कर ले, और बहन गीता को जान से मार। अरे वाह रे अशोक, तू इतना गिरा इंसान निकलेगा मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। जिस बहन ने अपने भाई के सलामती के लिए पवित्र राखी का धागा बांध करके हमेशा लंबी उम्र की कामना करती थी, आज उसी हाथ से तूने उसका गला घोट के मार डाला। अब मैं तेरी गलती कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं। हाँ भैया, मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, जो कि मेरे कारण मेरी बहन मारी गई। लेकिन भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरामजादी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ली। मैं जो कुछ किया हूं ना मेरे भाई, उसी आशा के कहने पे किया हूं। और रही बात मेरी गलती की, तो याद करियो दिन भैया, अरे आप मुझसे कह रहे थे कि भाई अशोक, अरे पगले, अरे मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि औलाद समझ कर पाला हो, अपना खून समझ कर पाला हो। अगर अपना बेटा समझ कर पाले हो ना भैया, अपना खून समझ कर पाले हो ना भैया, तो इस पापी बेटे को मार। ये बताओ मेरे भाई अशोक, इस वक्त अशोक रंडी है कहां पर? भैया, आशा जब मुझे पहली बार मिली थी इलाहाबाद स्टेशन पे, इसलिए मुझे विश्वास है वो गई हुई इलाहाबाद। चलो हम लोग चलते हैं, वरना ट्रेन पर निकल जाएगी। चलिए हम लोग पीछा करते हैं, वो लोग जाने न पाए। चलिए। पालकी में होके सवार चल, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाची थी छम 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 छम। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने